नमस्कार मित्रों, आज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना और हो सके तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो सनातनी लोग हैं भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को पसंद करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, भारत माता का समर्थन करते हैं, वंदे मातरम का समर्थन करते हैं और सनातन संस्कृति का समर्थन करते हैं, वही लोग हमारी वीडियो को देखें। जो सनातन से नफरत करते हैं, संत समाज से नफरत करते हैं, भारतीय संस्कारों और संस्कृति से नफरत करते हैं, जहां वंदे मातरम भारत माता के स्लोगन से नफरत करते, ऐसे लोग हमारे चैनल से हमारी बात से दूर रहें तो अच्छी बात है। मित्रों, आज हम बात करेंगे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के 3 मूर्खों ने भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और रामचरितमानस, जो सनातन धर्म का मूल है। मूल मैंने क्यों कहा? बेशक सन 1600 ईस्वी में रामचरितमानस का बेशक उन्होंने लेखन किया, संत तुलसीदास जी ने, लेकिन ये रामायण वही है। महान संत, महान कवि, महर्षि वाल्मीकि भगवान जी का, जिन्होंने राम का आदर किया, भगवान राम ने उनका आदर किया और उन्होंने भारत की संस्कृति को संजोने के लिए को हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं इस दर्शन को याद रखें, भगवान राम के चरित्र को याद रखें, इस राम रावण युद्ध को याद रखें, पाप और पुण्य को याद रखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के किए हुए कार्य को, त्याग को, समर्पण को, भक्ति को, शौर्य को याद रखें। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने उस रामायण का लेखन किया था ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार, अपने स्वप्न के मात्र से। तो ये सब लोग जानते हैं, राम के 2 पुत्रों का उन्होंने पालन पोषण किया, लव कुश का, और माता सीता जी को अपनी पुत्री बना करके अपने आश्रम में रखा। दोस्तों, एक तो मूर्खा प्रसाद है यूपी का, वो अपने आप को कहता है स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं उसे ना तो मौर्य कहूंगा ना स्वामी कहूंगा, वो केवल मूर्खा प्रसाद है, क्योंकि मौर्य शब्द ऐसा है कि जिन्होंने भारत को बहुत से सम्राट दिए, चंद्रगुप्त से लेकर अशोका तक, वो मौर्य वंश। स्वामी शब्द संतों महात्माओं को दिया जाता है जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको स्वामी शब्द दिया जाता है। स्वामी शब्द आदरणीय होता है। दूसरा हो गया, एक बिहार का एक मंत्री है। फिर तीसरा हो गया एक श्यामलाल है, श्याम कुमार जो भी है, वो महाराष्ट्र का है। उसने भी भगेश्वर धाम के जो संत है श्री कृष्ण जी शास्त्री, उनके बारे में बहुत कुछ टीका टिप्पणी की। मित्रों, ये लोग सब सस्ती लोक प्रियता को अर्जित करने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए ये तरह तरह की बकवास करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। कारण क्या है? हमारी जो भारतीय दंड प्रणाली है वो कमजोर है। हमारे जो संत महात्मा है उसके लिए आगे आए। जो लोग सनातन के प्रति गलत टिक्का टिप्पणी करते हैं, हाँ, अगर कोई आपको बात बुरी लगती है, आप तरीके से, सलीके से, अदब से उसका विरोध करिए। ये क्या तरीका है? आप लोगों ने रामचरितमानस के पन्नों को जला करके पैरों से, पांव से उसको अग्नि भेंट किया। आपको तो
सही मायने में उसी समय फांसी पर लटका देना चाहिए। एक ऐसा धर्म, एक ऐसा चरित्र रामचरितमानस जिसमें भारत की पूरी संस्कृति को समेटा हुआ है। उसने चारे वर्णों का जिक्र है। आप अपने तरीके से एक चौपाई उठा लेते हो, दूसरी बात तो क्यों नहीं आप कहते। जैसे ये चौपाई आपने इसका विरोध किया, जी क्या उसकी चौपाई थी, मेरे को याद भूल गया। शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना क्या होती है? दृष्टि रखना, देखना, उनका ध्यान रखना, कोई व्यक्ति गलत ना हो जाए, गलत कार्य ना करे, किसी का अहित ना करे, समाज को दिशाहीन ना करे। मित्रों, आपने कभी हाथी देखा है? जो हाथी के ऊपर बैठा महावर होता है, वो उसके पास एक डंडा होता है, उसके आगे लोहे की कील लगी होती है। बहुत जोर से हाथी को मारता है, हाथी की स्किन पर मारता है तो वो हाथी चलता है, क्योंकि थोड़े से स्पर्श से हाथी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो क्या कहोगे, आपका हाथी का निरादर है? वो हाथी को जख्म दे रहा है। फिर इसमें एक आ जाता है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चार। इसमें भी आप निरादर कहोगे। धीरज धर्म मित्र और नारी चारों को आप उस समय परखिए जब आपका आपातकाल है, आपके ऊपर संकट आया है। एक एक चौपाई रामचरितमानस की समाज का मार्गदर्शन करती है, लोगों का मार्गदर्शन करती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। हमारा जब मनोबल गिरा होता है उसको ऊंचा करती है और हमें सीख देती है परिवार को चलाना कैसे है, परिवार के रिश्तों को मेंटेन कैसे करना है। एक और शब्द है, भजन भोजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। भजन भोजन नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। जहां भी आप टिप्पणी टिप्पणी करोगे, इसकी मैं उदाहरण आपको देता हूं। अगर 10-12 बूढ़े भी 80-80 साल के 100-100 साल के बैठे हो ना, अगर कोई सुंदर नारी वहां से गुजरती है तो उनकी दृष्टि एक बार जरूर जाएगी, क्योंकि वो भी लोग उसी उम्र से गुजरे हैं। दूसरा, भोजन। भोजन किसी के घर में पक रहा हो, बासमती के चावल बन रहे हो तो उनकी खुशबू कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 घरों तक पहुंचती है। हलवा बन रहा, उसकी खुशबू पहुंचती है। तो तीसरा, भजन। यदि कोई माला लेकर के सार्वजनिक चौराहे पर बैठा तो लोग कहते देखो पखंड कर रहा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि भजन भोजन नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। इसी तरह जो ये चौपाई है तुलसीदास जी की, उनका अलग अलग असर है, अर्थ है। मैं उस मूर्खानंद को कहूँगा, तुम्हारी क्या औकात है या हमारी क्या औकात है कि हम उन ग्रंथों के बारे में कोई टीका टिप्पणी कर सकें। महान तुलसीदास जिसने अपना सारे का सारा जीवन लगा दिया उस ग्रंथ को लिखने के लिए, हमारी औकात है इतनी कि हम उन शब्दों को समझ सके, उनका हम टीका टिप्पणी उस पर कर सके। हमारे में इतना कहाँ दिमाग है। वो समर्पण भाव, भक्ति, ज्ञान, त्याग, तपस्या द्वारा वो ग्रंथों की रचना की। तो आप क्या कर रहे हो? टीका टिप्पणी, मूर्खता भरे शब्द। जैसे जोगी ने कहा परसों चौथ कुछ दिन पहले कि सनातन धर्म भारतीय का राष्ट्रीय धर्म है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान की मंड हुई तो उसका सिद्धांत ही धर्म था, तो फिर उन्होंने उस समय ये क्यों नहीं किया? जहां भारत में सब लोग रहते हैं उनको पूरा अधिकार है। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोग जो सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के ग्रंथों का निरादन करता है, उन लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी सुन्नत करा करके ना इस्लाम धर्म में चले जाना चाहिए। हमें नहीं ऐसे लोग चाहिए, चाहे वह मूर्खा प्रसाद हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई श्यामलाल हो।
हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। कि आप ये चाहते हो कि सनातनी लोग भी डंडे लेकर के आपके पीछे पड़ के आपकी कुटाई करें? ये आप ऐसा चाहते हो? आप किसी दूसरे धर्म के ग्रंथ का एक शब्द तो बोल करके दिखाइए, आपको चीर कर रख देंगे, फाड़ कर रख देंगे आपको। आप रात को सो नहीं सकोगे, एक दिन अपने घर में काट नहीं सकोगे। तो क्या आप ये सॉफ्ट जो सोच है, जो लोग सॉफ्ट अपनी नीति रखते हैं, कहीं कुछ को कहते नहीं, ज्ञान और विवेक से, बुद्धि से बात करते हैं, ज्ञान और विवेक से हर व्यक्ति से वो संपर्क स्थापित करते हैं, वो आप उन लोगों को मारधाड़ के लिए प्रेरित कर ले, वो भी मारधाड़ करें, वो भी लोगों की तरह ऐसा आकर के गले काटे। तो मित्रों, सनातन धर्म जो है ये सबका समूह है, एक वृक्ष है। बाकी जितने भी संप्रदाय हैं, पंथ हैं, उस वृक्ष की डालियां हैं, उस वृक्ष का तने हैं। इसलिए जो उस वृक्ष की जो जड़ है, इस भारत की जड़ है, भारत के ऋषियों मुनियों का जो स्रोत है, वो सनातन धर्म है। धर्म मीनिंग जो इस देश का, इस राष्ट्र का धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कौन कहता है? प्राणियों की सद्भावना कौन मांगता है? विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म अपने बारे में तो कुछ मांगता ही नहीं है, वो सबकी जय बोलता है, सबका आदर करता है, सबका समर्थन करता है, सबको जीने की कला सिखाता है, सबको शांति का पाठ पढ़ाता है, सबको मानवता का संदेश देता है। मित्रों, ऐसे लोगों को अब ताड़ना करने का समय आ गया है। जो भारत की राष्ट्र की नीति है, जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, वेदों की वाणी है, शास्त्रों का ज्ञान है, उसका जो विरोध करता है, उसको ताड़न करने का, उसको ताड़ने का समय आ गया है। इसलिए भारत को जो कानून है उनमें फेरबदल करके मूर्ख बोल ना सके, मूर्ख समाज को दिशाहीन ना कर सके, मूर्ख समाज को तोड़ ना सके, ऐसे लोगों को उठा करके अंदर फेंका जाए, जहाँ फिर उनको देश निकाला दिया जाए, भारत से उनको भगाया जाए। जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं स्वामी रघुनाथ, पंजाब, आपको आह्वान करता हूँ, जो लोग सनातन परंपराओं का आदर करते हैं, जो लोग भारत को एक सूत्र में परोए रखने के लिए उसका समर्थन करते हैं, जो लोग सभी चार वर्णों का समर्थन करते हैं, आप और हम सब एक ही थाली में खाएं, एक ही कमरे में रह सकें, एक ही हमारी सोच हो, केवल राष्ट्र का समर्थन, राष्ट्र के प्रति ईमानदारी, राष्ट्र के प्रति कर्मठता, राष्ट्र के प्रति हमारा त्याग, राष्ट्र के प्रति हमारा बलिदान। ये भारत ऋषि मुनियों की धरती है, देवी देवताओं की धरती है, 33 कोटि देवताओं की धरती है। मित्रों, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उसमें भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो इन शास्त्रों के बाद, 4 वेदों के बाद लिखे गए। कितने हमारे ऋषि मुनि हुए, हम उनकी बलिदान का जो 7 लाख के करीब अंग्रेजों ने जब भारत में एंट्री की, उस समय जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी लेते लेते 7 लाख लोग शहीद हो गए। वो कौन? जो 7 लाख लोगों की संख्या मिलती है, कुछ लिखत में मिलता है, बहुत से ऐसे लोग मारे गए जिन लोगों का उसमें अंकित नाम ही नहीं पता है। उसके बाद, उससे पहले जब मुगल हमारे देश में आए, कितने जो लोग हैं हमारे, वो भारत के लिए उन लोगों ने बलिदान दिया। हम उनका समर्थन करते हैं, उनके वंशज हैं,
हम उन लोगों का डीएनए है। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, वीर शिवाजी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, तात्या टोपे और मंगल पांडे, महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, मदनलाल ढींगड़ा, उधम सिंह जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने देश के प्रति अपनी युवावस्था में बलिदान दिया। इसलिए बहुत से ऐसे नाम हैं। तो हमें चाहिए उस देश की रक्षा करें। उस देश के प्रति कोई भी व्यक्ति टिक्का टिप्पणी करता है, उसी को उठा करके उसी समय अंदर डाला जाए। मित्रों, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये देश बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। जिन लोगों ने उस समय में को देखा होगा जब मुगल हमारे देश में आए, जब अंग्रेज हमारे देश में आए, हम लोगों ने तो ये चीज़ें देखी ही नहीं है, हमें तो पक्की पकाई मिली है। तो इसलिए मित्रों, मेरा आह्वान है युवा समाज को, वो लोग उन लोगों से जुड़ें जो देश के प्रति ईमानदार है, देश के प्रति जो काम कर रहे हैं। मित्रों, देश के प्रति ईमानदार होना ईश्वर की भक्ति है। इसलिए आज के लिए इतना। नमस्कार। ओम शांति शांति हो।